हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरन एकेडमी में। आज की जियोग्राफी की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप। आज से इस क्लास स्टार्ट होगी। बहुत बड़ा चैप्टर होता है जहां पर जियोग्राफी के अनेक क्वेश्चन बनते हैं और जो भारत की जो जियोग्राफी होती है, भारत का जो भूगोल है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो ये जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर का नाम क्या है? भारत का भौगोलिक स्वरूप। इसमें हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं इनके बारे में देखेंगे और साथ में हम भारत इसमें जब हम शुरू करेंगे आपका हिमालय, तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है इसको हम 4 भागों में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला भाग क्या हो जाता है? उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। पहला पार्ट क्या हो जाता है? जो उत्तर भारत है हमारा, भारत का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाले हिस्से में जो पर्वत पाए जाते हैं उनको पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम हिमालय को पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे और साथ में पूर्वांचल की पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे। हिमालय में भी यदि बात करें तो हिमालय के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बृहद हिमालय, एक होता है लघु हिमालय और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है हमारा कौन सा? शिवालिक हिमालय। इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। क्या आता है आपका? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप क्या होता है? तो भारत का जो दक्षिणी वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीप। प्रायद्वीप एक्चुअली में जो होता है वो क्या होता है? जब कोई चीज, जैसे ये चीज है, ये कोई हिस्सा है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। उस हिस्से को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। यदि भारत का ये वाला हिस्सा देखा जाए दक्षिण में, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, तो यहाँ पे अरब सागर, पश्चिम बंगाल के साइड यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और नीचे क्या हो जाता है आपका? हिंद महासागर। मतलब 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत के साथ साथ इसी को बोल देते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे पर्वत और पठार। इसमें आपके क्या हो जाते हैं? जैसे आपके अरावली माउंटेन हो जाता है, अरावली पर्वत हो जाता है, इसके बाद नीलगिरी हो जाता है, आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट हो जाता है, पूर्वी घाट पर्वत हो जाता है। इन सभी को हम किसके अंतर्गत करने वाले हैं? प्रायद्वीपीय पठार में पर्वत के अंतर्गत। और जबकि पठार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उससे आपके जो दक्षिण भारत में जो पठार है, बुंदेलखंड का पठार हो गया, बघेलखंड का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, तेलंगाना कर्नाटक का पठार हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है झारखंड में फैला हुआ छोटा नागपुर का पठार, जो कि आपकी आर्थिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो काफी समृद्ध पठार होता है। इसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो अगला पार्ट जो हमारा होगा वो होगा मध्य भारत का मैदान। मध्य भारत का क्या? ऐसे जो आपका दक्षिण और उत्तर कुछ में जो बीच का हिस्सा है, इसमें जो मैदान पाया जाता है, इन मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे। इन मैदानों में हम कौन कौन सा मैदान पढ़ेंगे? तो सबसे पहला मैदान आपका कौन सा होगा? सिंधु नदी का मैदान। मैदान हमेशा याद रखना, मैदान जो होता है वो नदियों के किनारे का ही जो एरिया होता है उसको हम मैदान बोलते हैं। तो सिंधु नदी का मैदान होगा। दूसरा जो पार्ट होगा हमारा वो क्या होगा? गंगा नदी का मैदान। तीसरा पार्ट होगा हमारा कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो इनमें हम क्या करेंगे? नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। गंगा नदी के बारे में भी पढ़ेंगे। गंगा की सभी सहायक नदी, यमुना हो, चंबल हो, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु नदी के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरा आ जाता है आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एक कि नहीं 3 देशों से होकर के गुजरती है और काफी इसका जो बहाव क्षेत्र है वो काफी बड़ा हो जाता है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है आपका चौथा पार्ट जो होगा वो क्या होगा? आपका द्वीप समूह। चौथा पार्ट क्या होने वाला है? वो हो जाएगा हमारा द्वीप समूह, जिसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की बात करेंगे। अंडमान निकोबार को अभी तो हमने ऊपर से देखा है, कितने यहाँ पर आपके क्या होते हैं? कुछ द्वीप होते हैं। इनको हम जूम करके, इनको क्या करेंगे? जूम करेंगे और पूरे अंडमान निकोबार को अच्छी तरीके से समझेंगे। इसी तरीके से हम लक्षद्वीप को भी अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। विस्तृत इस पर वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? हिमालय से सबसे पहले हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, आज से हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। आज जो वीडियो है वो किस पर है? आपकी ट्रांस हिमालय पर है। तो पहले हम ये बता देते हैं आपको कि हिमालय जो है वो आपका बना कैसे। हिमालय
की जो उत्पत्ति है, हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे। एक्चुअली में जो आपका ये ट्रांस हिमालय है, जो ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये कहीं ना कहीं हिमालय का ही भाग है। कहीं ना कहीं किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है। हिमालय के क्योंकि पास ही पड़ता है, तो हिमालय को जब हम पढ़ेंगे तो साथ में हमें ट्रांस हिमालय मिलेगा, और इस ट्रांस हिमालय के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो अभी इसको कम करते हैं, मिटा देते हैं। इसको आपको इसी तरीके से बना लेना है पूरा अपने कॉपी में। सबसे पहले आपको इसी तरीके से पूरा चार्ट बनाना है, और चार्ट बना करके एक एक क्लास आपको फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। एक एक क्लास अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है। सबसे पहले अभी पिछले क्लास में हमने देखा था, कल की क्लास में हमने क्या देखा? कल की क्लास में देखा था हमने भारत जो बना था, तो बना किस तरीके से था। तो हमने कुछ अंगारा लैंड, अंगारा भूमि और आपकी गोंडवाना भूमि के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में चर्चा की थी? अंगारा भूमि के बारे में चर्चा की थी और गोंडवाना भूमि के बारे में चर्चा की थी। इन दोनों के बारे में हमने अच्छे से देखा था कि ये होते क्या है और किस तरीके से विखंडित हो गए, एक दूसरे से टूट गए और ये भाग टूटते हुए अलग होते गए। तो यहाँ पे अब हमें भारत देखना है। तो ये जो आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, ये मूल भारत है। ये क्या है? आपका मूल भारत है। जो भारत था, तो पहले ये भारत कुछ इस तरीके से था। जब ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटा, पहले यहाँ पे क्या रहेगा? अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे क्या रहेगा? अफ्रीका महाद्वीप। हम इसको मिटा देते हैं। ये हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा एशिया है। ये क्या है? हमारा एशिया, और यहीं से लगा हुआ भाग ये हो गया हमारा क्या? यूरोप। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। अब अफ्रीका से क्या हुआ? एक छोटा सा टुकड़ा टूट करके, एक छोटा सा टुकड़ा क्या हुआ? टूट करके वो किस तरफ भागने लगा? इस तरफ भागने लगा, ऊपर की तरफ क्या हुआ? भागने लगा। और ये जो टुकड़ा था, यही टुकड़ा था क्या? ये टुकड़ा था आपका भारत, इंडिया। अब जो ये टुकड़े थे, टुकड़ों को नाम दिया गया। किसके हिसाब से? सिद्धांत आपको पढ़ना है यहाँ पे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। पेपर में पूछा जाएगा प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो नाम आपको याद रखना है, हैरी हेस के द्वारा दिया गया आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर 6 बड़ी प्लेटें हैं। कितनी बड़ी प्लेटें हैं? 6 बड़ी प्लेटें हैं, और अनेक छोटी छोटी प्लेटें हैं। इन 6 प्लेटों के बारे में कौन कौन सी प्लेटें हैं, इनको आपको नोट डाउन करना है। तो इन 6 प्लेटों के नाम हम लिखे दे रहे हैं। सबसे बड़ी प्लेट हो जाएगी, पृथ्वी की सबसे बड़ी प्लेट हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक जो प्लेट है, इस पर वर्तमान में अभी प्रशांत महासागर स्थित है। इसी में क्या है? अभी वर्तमान में प्रशांत महासागर इसी प्लेट पर स्थित है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पैसिफिक प्लेट बोला जाता है। इसके बाद जो दूसरा हो जाता है आपका यूरेशियन प्लेट। दूसरी कौन सी हो जाती है? यूरेशियन प्लेट, जिस प्लेट पर आपका एशिया और यूरोप, यूरेशिया नाम से पता चल रहा है, यूरोप और एशिया विस्तृत हैं। उस प्लेट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। इसके बाद तीसरा आ जाता है आपका अफ्रीकन प्लेट। तीसरी प्लेट कौन सी हो जाएगी? अफ्रीकन प्लेट। चौथी हो जाएगी आपकी उत्तरी अमेरिकन प्लेट। और चौथी प्लेट जो हो जाएगी, 5वीं प्लेट जो हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी कौन सी? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। इसके बाद जो आखिरी और 6वीं प्लेट हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी? आपकी अंटार्कटिका प्लेट। ये 6 बड़ी प्लेटें होती हैं। कौन कौन सी? पैसिफिक प्लेट वह प्लेट है जिस पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। यूरेशिया प्लेट, जिस पर यूरोप और एशिया महाद्वीप फैले हुए हैं। अफ्रीकन प्लेट, जिस पर अफ्रीका महाद्वीप फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट वह प्लेट है जिसपे उत्तरी अमेरिकन महाद्वीप फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिकन में दक्षिणी महाद्वीप, और अंटार्कटिका प्लेट पर फैला हुआ आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद कुछ छोटी प्लेट होती हैं। छोटी प्लेट में हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छोटी प्लेट में कौन सा हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलियन
ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इसमें हो जाएगा एक इंडियन प्लेट। क्या हो जाएगा आपका? इंडियन प्लेट। ये इतनी प्लेटें हैं जिनके नाम आपको याद रखना है। 6 बड़ी प्लेटें कॉपी में नोट डाउन करना है। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत डालना है, हैरी हेस ने दिया था। इनके हिसाब से इनने क्या बताया कि इनने जो गणना की, इसमें जो भौगोलिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इनको पता चला कि पृथ्वी जो है उस पर कितनी बड़ी प्लेटें हैं, 6 बड़ी प्लेट हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्लेटें हैं जिन पर महाद्वीप, छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं। तो इनमें आपको 2 छोटी प्लेटें भी याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट। जो ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, ये मानचित्र किसका हो जाएगा? आपका इंडियन प्लेट का मानचित्र हो जाएगा। तो ये प्लेटें आप क्या होती हैं, अब इन प्लेटों का काम क्या होता है? ये प्लेटें क्या होती हैं? पृथ्वी में जल का भराव है, ये अब उस जल पर क्या होती हैं? ऊपर नीचे हटती है, एक दूसरे से दूर हटती हैं और पास आते हैं। निश्चित रूप से क्या होगा, ये देखें, जैसे ये प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, यदि ये प्लेट इससे दूर जा रही है, यदि ये प्लेट क्या हो रही है? एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही है, तो निश्चित रूप से जो अफ्रीका प्लेट है वो किसी न किसी और प्लेट के नजदीक जा रहा होगा। जैसे ये है आपकी कौन सी? ऑस्ट्रेलिया प्लेट। तो क्या होता है, पृथ्वी पर ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है कि 2 प्लेटें आपस में दूर जाती हैं और 2 प्लेटें आपस में नजदीक आती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ कि अफ्रीका महाद्वीप से एक छोटी सी प्लेट टूटी, जिसका नाम क्या था? इंडियन प्लेट। अब ये इंडियन प्लेट टूट करके किस दिशा में गई? एशिया की तरफ क्या हो गई? गतिशील हो गई, और कई वर्षों तक चलते 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 ये इसके पास पहुंच गई। अब इसको हम थोड़ा बड़ा बना के देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वाले एरिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हुआ क्या आगे ये देखना है। हर चीज को बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है। विस्तृत जियोग्राफी आपको पढ़ा रहे हैं, हर चीज का अच्छे से नोट्स बना लेना। एक बार यदि आप जियोग्राफी हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपको वापस से कभी जियोग्राफी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हो गया? हमारा इंडियन प्लेट हो गई। और ये इंडियन प्लेट के पास हमने क्या बना दिया? आपका ये बना दिया हमने क्या? यूरेशियन प्लेट। क्या बना दिया हमने? यूरेशियन प्लेट बना दी। अब ये प्लेट क्या है? अब बीच में हमने ये भी बताया था, जब ये टूट रहा था तो टूटते समय हमने क्या बताया था कि बीच में एक सागर था। इस सागर का नाम क्या है? इस सागर का नाम क्या बताया था हमने? टेथिस सागर। क्या बताया था? टेथिस सागर। तो अब जो सागर है ये टूटा, तो यहाँ पर ये टेथिस सागर बन गया होगा निश्चित रूप से। यहाँ पर अब क्या होगा? ये टेथिस सागर रहा होगा। कल्पना की जा रही है, ये देखा तो किसी ने है नहीं, ये कल्पना की जा रही है कि यहाँ पे क्या रहा होगा? टेथिस सागर रहा होगा, जो कुछ जल अपना किसके साथ लगा रहा होगा? यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी के साथ, और कुछ जल इसका किसके साथ लग रहा होगा? अरब सागर के साथ लग रहा होगा। तो ये हमने क्या की है? इसकी कल्पना की है वैज्ञानिक ने। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। अब जो आपका ये इंडियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट में क्या रहा होगा कि कुछ नदियां बह रही होंगी इस तरह के तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से क्या हो रही होंगी? कुछ नदियां बह रही होंगी। इस तरफ भी कुछ नदियां होंगी, इस तरफ भी क्या होंगी? कुछ नदियां होंगी। तो नदियों का काम क्या होता है? नदियों का काम क्या होता है? नदियों का काम होता है कि मिट्टी को अपने साथ बहा करके ले जाना। क्या काम होता है? मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी हो सकता है। यदि छोटी नदी है तो छोटा छोटा लेके जाएगी, और यदि नदी बड़ी है तो बड़े बड़े पत्थर लेकर के अपने बहाव के साथ, अपनी बहाव की दिशा में लेकर जाएगी। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से हुआ। जो टेथिस सागर था, इसमें इन नदियों की सहायता से, और यहाँ पे इन नदियों की सहायता से यहाँ पे क्या ले जा रहा था? मलबा ले जा रही थी ये नदियाँ। यहाँ पर क्या किया इनने? मलबा डाल दिया। तो यहाँ की थोड़ी हम एक इमेज बनाते हैं, आपको यहाँ पे इमेज को देखना है। कुछ यहाँ पे ये आकृति यदि हम यहाँ से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी। ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे टेथिस सागर होगा। क्या होगा आपका? टेथिस सागर होगा। इस तरफ कौन सी होगी आपकी? ये यहाँ पे आपकी इंडियन प्लेट होगी, और यहाँ पे आपका क्या होगा? यूरेशियन प्लेट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये नदियां हैं तो नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर के आएंगी। यहाँ पे इस साइड से नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर के आएंगी। तो ये जो सागर है, ये सागर यहाँ से भरना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा।
इसमें क्या होती जाएगी, मिट्टी बढ़ती जाएगी और मिट्टी बढ़ने के साथ साथ ये सब ये पूरा क्या होगा, तैतीस सागर भर जाएगा। ये 33 सागर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये भरते भरते ये लेवल पे आ गया। अब लेवल पे तो आ गया, अब इसको ऊपर जाना है। ऊपर कैसे जाएगा, तो अभी हमने बताया कि ये जो आपकी इंडियन प्लेट है ये किस ओर गतिशील है, किस ओर गतिशील है। किस तरीके से ये कहाँ पे जा रही है, यूरेशिया के पास में, यूरेशियन जो आपकी प्लेट है उसकी तरफ टकरा रही है। तो ये प्लेट जब यहाँ पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा और ये चीज सिकुड़ जाएगी। ये चीज क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। और सिकुड़ करके ये चीज किस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये। और इस तरीके से होगी तो यहाँ पे जो मलबा रखा हुआ है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ इस तरीके से चढ़ता जाएगा। ऊपर की तरफ क्या होगा, चढ़ता जाएगा। तो यही चीज हम बताने वाले थे कि तैतीस सागर से हिमालय की उत्पत्ति। अब ये जो चीज आपको दिख रही है ये क्या है, आपका हिमालय है। यही चीज आपकी क्या है, हिमालय है, जो 33 सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। और यही आपका भूसंतति का सिद्धांत होता है, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि 33 सागर में ये मलबा किस तरीके से गया होगा और किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई होगी। ये होता है आपका भूसंतति का सिद्धांत। जो भूमि के टुकड़ों को जो जुड़े तो इसी को बोलते हैं हम भूसंतति सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये सिद्धांत दिया गया था कोबर के द्वारा। ये चीजें आपको इतनी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भूसंतति का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोबर ने। और प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत हमने प्लेटों का टेक्टोनिज्म में बताया, प्लेट विवर्तन बताया, 6 प्लेटें भी आपको बताई। ये नियम किसने दिया था आपका, ये दिया था आपका हैरी हेस ने। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे हिमालय का आपको हिमालय बता दिया गया कि हिमालय की जो संरचना है वो किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, हिमालय में आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से हिमालय को पढ़ेंगे। और अगली क्लास में हम साथ में क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांस हिमालय को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।